Hello everyone, welcome back to our channel. Today our topic is how to ask question in English. इंग्लिश में किसी से सवाल कैसे करें। तो गाइस क्वेश्चन पूछने के भी टू टाइप्स होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछने के टू टाइप्स होते हैं। क्या क्या टाइप्स होते हैं? पहला टाइप होता है हेल्पिंग वर्ब। आपका इस टाइप का सवाल होता है जिसकी स्टार्टिंग आप हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। एंड सेकेंड टाइप आपका होता है WH फैमिली वर्ड्स, यानी कि हम WH फैमिली वर्ड से किसी भी सेंटेंसेस को स्टार्ट करते हो जब आपको सवाल पूछना होता है। हेल्पिंग वर्ब से जो सवाल पूछे जाते हैं उन्हें हम कहते हैं यस नो टाइप वाले सवाल। यस नो टाइप यानी कि वो वाला जो टाइप होता है ना, उसमें आप हाँ या ना में जवाब देते हैं। और WH फैमिली टाइप वाला जिसमें आप व्हाट वेयर का यूज करते हो, वो WH फैमिली वर्ड्स वाले क्वेश्चन होते हैं। आज के इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं वो देख लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे यस नो टाइप वाले सवाल को आप किस तरह से पूछते हो। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं यस नो टाइप वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, कैसे हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, और WH फैमिली टाइप वाले कैसे क्वेश्चन होते हैं, उसमें कैसे क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि अगर आपको कहना हो क्या तुम इंग्लिश बोलोगे, क्या तुम इंग्लिश बोलोगे, बोलोगे आ रहा है यानी कि आप फ्यूचर की बात कर रहे हो, तो आपका सवाल कैसे रहेगा, विल यू स्पीक इंग्लिश, विल यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलोगे, विल यू स्पीक इंग्लिश। तो ये जो आप सवाल करें ना, ये सवाल आपका होता है यस नो टाइप वाले। अगर आप किसी से पूछते हो क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, तो वो क्या बोलेगा, हाँ या ना। अगर वो इंग्लिश बोलता होगा तो वो हाँ या ना में जवाब देगा। लेकिन अगर आप किसी से बोलते हो तुम इंग्लिश क्यों बोलते हो, तुम इंग्लिश क्यों बोलते हो, तो आप क्या बोलोगे, तुम इंग्लिश क्यों बोलते हो, व्हाई डू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश क्यों बोलते हो। तो यहाँ पे आपने क्यों से सवाल किया ना, यहाँ पे आपने क्यों से सवाल किया और यहाँ पे आपने विल से सवाल किया। ये विल आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया और क्यों आपका WH फैमिली वर्ड्स हो गया। यानी कि जब आपको हाँ ना में जवाब चाहिए होगा तो आप हेल्पिंग वर्ब का यूज कीजिएगा, और जब आपको पूरा जवाब चाहिए होगा तब आप उसमें WH फैमिली वर्ड्स का यूज कीजिएगा। तो इस वीडियो में आप सीखने क्या वाले हैं, इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि यस नो टाइप वाले सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं, उनका यूज हम किसी भी सेंटेंस में कैसे करते हैं, वो आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और यस नो टाइप वाले जो सवाल होता है ना, बहुत तरीकों से पूछा जाता है। कभी प्रेजेंट के लिए यूज होता है, तो कभी पास्ट के लिए यूज होता है, कभी मॉडल्स के साथ इसका यूज होता है। तो बहुत सारे इसके मीनिंग निकलते हैं और आज के इस वीडियो में हम सभी को पूरे डिटेल में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज करके किसी भी सेंटेंस को पूछेंगे वो देख लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम डू डज, जिसका यूज हम प्रेजेंट के लिए करते हैं, उसका यूज हम सेंटेंसेस में कैसे करेंगे, किसी सवाल कैसे करेंगे वो देखेंगे। डिड जो हम पास्ट के लिए यूज करते हैं, विल जिसका यूज हम फ्यूचर के लिए करते हैं, इज एम आर, वाज वर, विल बी, हैज हैव, हैड, विल हैव, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, इज एम आर के साथ बीइंग, वाज वर के साथ बीइंग, कैन, कुड, विल हैव टू, शुड, मस्ट, ऑट टू, हैज हैव टू, हैड टू, विल हैव टू। यानी कि जितने भी आपने अपनी हेल्पिंग वर्ब देखे ना, सभी का यूज हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि इन सभी का यूज करके आप सवाल कैसे पूछते हो। और मैं आपको कुछ एक्सरसाइज भी दूंगी ताकि आप उसे सॉल्व करोगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगी और आज आप अंग्रेजी बोलना स्टार्ट कर दोगे, किसी से सवाल पूछना स्टार्ट करोगे। क्योंकि अगर आपको किसी से कॉन्वर्सेशन करना है तो बिना सवाल जवाब के तो कोई कॉन्वर्सेशन पूरा हो ही नहीं सकता। तो इस वीडियो में आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करके किसी से यस नो टाइप वाले सवाल करना सीख जाओ। देन मैं आपको WH फैमिली टाइप वाले क्वेश्चन लाऊंगी। देन आपको किसी से क्वेश्चन करने पर आंसर कैसे दिया जाता है वो भी मैं आपको वीडियो में सिखा दूंगी। तो आज के इस वीडियो में किसी से हम यस नो टाइप वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं वो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ हम एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो क्वेश्चन करना हम सीखेंगे टेंस के हेल्प लेकर और मॉडल्स की हेल्प लेकर। तो सबसे पहले इंडेफिनिट टेंस को हम देख लेंगे कि इंडेफिनिट टेंस में किसी से सवाल कैसे पूछा जाता है। ये टेंस के अकॉर्डिंग पहले हम सीख रहे हैं, फिर मॉडल्स के अकॉर्डिंग में हम क्वेश्चन करना सीखेंगे। अगर आपको बोलना हो क्या रिया पढ़ाई करती है, तो यहाँ पे जब यस नो टाइप वाले आप क्वेश्चन पूछोगे तो आपको स्टार्टिंग आपको क्या से ही दिखेगी। आप जितने भी यस नो टाइप वाले क्वेश्चन पूछ लो, क्या तुम पढ़ाई करते हो, क्या तुम वहां जाओगे, क्या तुम खाओगे, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम मेरे साथ इंग्लिश बोलोगे, क्या आपने प्रैक्टिस किया, क्या आप वहां गए, तो क्या से ही आपकी सवाल स्टार्ट होती है। स्टार्टिंग आपका क्या से ही होता है। तो वो सारे सवाल कैसे होते हैं, यस नो टाइप वाले सवाल होते हैं। जो आज के इस वीडियो में आप सीखोगे सभी की स्टार्टिंग क्या से होने वाली है। जैसे कि क्या रिया पढ़ाई करती है, स्टार्टिंग किससे हो रही है, क्या से। अगर मैं आपसे पूछूंगी क्या रिया पढ़ाई करती है, तो अगर रिया पढ़ाई करती है तो आप बोलोगे यस, अगर रिया पढ़ाई नहीं करती है तो आप बोलेगा नो। तो ऐसे तो यस नो टाइप वाले क्वेश्चन किए जाते हैं। तो इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे,
क्या अब यहाँ पे पहले आप टेंस मैंने आपको सिखाया था, प्रैक्टिस में मैं आपको टेंस की करवाई थी कि कैसे आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है अपने टेंस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ती है आपको देखने को मिल रहा है ना। ती है किस में आते हैं, जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हो उसी में तो ता है, ती है, ऐसे वाले सेंटेंसेस आते हैं। तो क्या रिया पढ़ाई करती है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगते हैं, डू या डज। चलिए मैं आपको हेल्पिंग वर्ब भी बता देती हूँ ताकि आप हेल्पिंग वर्ब की हेल्प लेकर सेंटेंसेस को आसानी से फ्रेम कर सकते हो। डू या फिर डज का आप यूज कीजिएगा, देन आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है। इसी रूल को फॉलो करते हुए आपके सेंटेंसेस बनने वाले हैं। चलिए सेंटेंसेस को बना के देते हैं, मैं आपको एक्सरसाइज के लिए कुछ क्वेश्चन में दूंगी। जैसे क्या रिया पढ़ाई करती है, तो रिया हमारी क्या है, रिया हमारी थर्ड पर्सन सिंगुलर है और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा डज का यूज किया जाता है। तो आप जब इसे फ्रेम कीजिएगा तो डज से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा। डज, उसके बाद क्या आपका सब्जेक्ट है रिया, तो आप रिया का यूज कीजिएगा। डज रिया, फिर हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है ना, पढ़ाई करना यानी कि स्टडी। स्टडी का फर्स्ट फॉर्म तो स्टडी ही होता है, स्टडी। क्या रिया पढ़ाई करती है, डज रिया स्टडी। तो इस तरह से हमारे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब आप क्वेश्चन करते हो। जब आप ऐसे क्वेश्चन करोगे ना, क्या रिया पढ़ाई करती है, डज रिया स्टडी। क्या रोहन स्कूल जाता है, डज रोहन गो टू स्कूल। क्या मैं टीवी देखता हूँ, डू आई वॉच टीवी। क्या पापा ऑफिस जाते हैं, डज पापा गो टू ऑफिस। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को बना सकते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में किसी से भी क्वेश्चन कर सकते हो। जब आपके हिंदी वाले सेंटेंस में ता है ती है आएगा तो आप डू या डज का यूज कीजिएगा अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बस आपके सेंटेंसेस ऐसे ही फ्रेम हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या उसने गाना गाया। तो जब भी आपके सेंटेंस में गाया, गाई ऐसे वाले सेंटेंसेस आएंगे ना, तो आप समझ जाओगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ठीक है। अब पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें क्या यूज करना होता है, डिड का यूज करना होता है। एज अ हेल्पिंग वर्ब हमें डिड का यूज करना है। तो चलिए हम स्ट्रक्चर नहीं देखते, डायरेक्ट हम सेंटेंसेस को बनाते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर हमें पता है। तो क्या के लिए आपको क्या यूज करना है, डिड का यूज करना है। फिर आपका सब्जेक्ट क्या है, उसने यानी कि किसी बॉय की बात करें तो ही का यूज करेंगे। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है गाना, कोई गाना गाता है ना, तो गाना को क्या बोला जाता है, सिंग बोला जाता है, सिंग और सॉन्ग। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, डिड ही सिंग अ सॉन्ग, क्या उसने गाया, डिड ही सिंग अ सॉन्ग। क्या उसने खाया, डिड ही ईट, क्या वह गया, डिड ही गो। क्या मैंने देखा, डिड आई वॉच, क्या उसने कहा, डिड ही स्पीक। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कौन सा सेंटेंस है तो वो देख लेते हैं। क्या तुम मुझसे मिलोगे, गागे की आप देख रहे हो ना, मिलोगे यहाँ पर गागे की आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि गागे की अगर आपको देखने को मिलता है तो ये आपका कौन सा सेंटेंस होता है, ये आपका फ्यूचर वाला सेंटेंसेस होते हैं। और फ्यूचर वाले सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपको विल का यूज करना होगा। तो हम इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, क्या तुम मुझसे मिलोगे, तो क्या के लिए विल का यूज करना है, तुम यानी कि यू, विल यू मुझसे मिलोगे। मिलना यानी कि मीट हो जाता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपका इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप यूज कीजिएगा, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो, ठीक है, अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो मीट मुझसे यानी कि मीट। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, विल यू मीट मी, क्या तुम मुझसे मिलोगे, विल यू मीट मी। क्या तुम वहां जाओगे, विल यू गो देयर। क्या तुम यहाँ आओगे, विल यू कम हियर। क्या तुम स्कूल जाओगे, विल यू गो टू स्कूल। क्या पापा ऑफिस जाएंगे, विल पापा गो टू ऑफिस। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं विल का यूज करके अपने फ्यूचर वाले सेंटेंसेस को, ठीक है। अब लास्ट हमारा सेंटेंस क्या है, क्या आपने कुछ कहा, क्या आपने कुछ कहा, कहा गया। ये सेंटेंसेस कौन सा है, प्रेजेंट है, पास्ट या फ्यूचर है। इसे पहचान कर इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अगर आप इसे कर लेते हैं यानी कि आपको इंडेफिनिट वाले कोई सा भी क्वेश्चन आप आसानी से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हम किसी भी सेंटेंस में कैसे करते हैं वो देखते हैं। कॉन्टिन्यूअस का मतलब पहले क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कोई काम आपका कंटिन्यू चल रहा है। यहाँ पे हम प्रेजेंट भी देखेंगे, पास्ट भी देखेंगे और फ्यूचर भी देखेंगे। जैसे कि हमारा फोर्थ सेंटेंस क्या है, क्या मम्मी खाना बना रही है, बना रही है यानी कि प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट के लिए हमें क्या यूज करना होता है, जब हम कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो ई से हमारे का यूज करना होता है, ठीक है। और मम्मी, मम्मी हमारी थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो हम बोलेंगे इज मम्मी, मम्मी का भी यूज कर सकते हो, मदर का भी यूज कर सकते हो, आपकी चॉइस, ठीक है। इज मम्मी खाना बनाना यानी कि कुकिंग,
यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। क्या बना रही है? खाना यानी कि फूड। इज मम्मी कुकिंग फूड? क्या मम्मी खाना बना रही है? इज मम्मी कुकिंग फूड। नेक्स्ट हमारा क्या सेंटेंस है? अगर इसी तरह से अगर और सेंटेंस बनाए, क्या पापा ऑफिस जा रहे हैं? इज फादर गोइंग टू ऑफिस? क्या रोहन स्कूल जा रहा है? इज रोहन गोइंग टू स्कूल? इस तरह से आप सेंटेंसेस को बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या सेंटेंसेस है? क्या तुम कुछ बोल रहे थे? मैंने सुना नहीं। क्या तुम कुछ बोल रहे थे, मतलब बोलने का काम आप कंटिन्यू कर रहे थे पास्ट में, तो पास्ट के लिए हमें क्या लगाना है? वॉज या वर का यूज करना है, वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा तुम है, तुम के लिए आपको क्या लगाना है? वर का यूज करना है। तो बोलेंगे वर यू, बोलना यानी कि स्पीक, स्पीक का फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा? स्पीकिंग हो जाएगा। और कुछ यानी कि समथिंग, तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो जाएगा? Were you speaking something? Were you speaking something? तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो। क्या तुम जा रहे थे? Were you going? क्या वह पढ़ रहा था? Was he studying? तो इस तरह से आप सेंटेंस बनाओगे। नेक्स्ट आपका सेंटेंस क्या है? क्या राम क्रिकेट खेल रहा होगा? यहाँ पे रहा होगा वाला आप सेंटेंस बोल रहे हैं, यानी कि फ्यूचर में आपका वो काम कंटिन्यू चल रहा होगा, ऐसा वाला सेंटेंस आपकी इसमें आएंगे। जैसे क्या राम क्रिकेट खेल रहा होगा, तो होगा जब आएगा तो उसमें विल बी का यूज करेंगे, ठीक है। जब आप कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करोगे फ्यूचर की, तो वहां पे आपको विल बी का यूज करना है। तो आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा विल से। विल, उसके बाद आपको सब्जेक्ट का यूज करना है राम, देन आप इसमें बी का यूज कीजिएगा, ठीक है। तो आपका विल बी अलग हो जाता है, बीच में सब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? विल राम बी खेलना, खेलना यानी कि प्ले, प्ले में आईएनजी लगा देंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। और क्या खेल रहा था? क्रिकेट खेल रहा था, तो क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ? विल राम बी प्लेइंग क्रिकेट? क्या राम क्रिकेट खेल रहा होगा? विल राम बी प्लेइंग क्रिकेट? तो इस तरह से आपका सेंटेंसेस बनाया जाता है कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, क्या पापा ऑफिस जा रहे होंगे? इस सेंटेंसेस को फ्रेम करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। इसी तरह से आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हो। क्या मम्मी खाना बना रही होगी? विल मम्मी बी कुकिंग फूड? क्या मैं पढ़ रहा हूँगा? क्या मैं फ्यूचर में पढ़ रहा हूँगा? Will I be studying? Will I be studying? इस तरह से आप सेंटेंसेस को बना सकते हो। चलिए कॉन्टिन्यूअस टेंस भी हो गए क्लियर, अब आगे देखते हैं। अब हमारे परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में कैसे सेंटेंसेस आते हैं पहले ये बता दो। परफेक्ट का मतलब होता है कोई काम परफेक्टली खत्म हो चुका है। आप प्रेजेंट की बात करोगे तो वहां पर हैव हैव का यूज करोगे, पास्ट की बात करोगे तो हैड का यूज करोगे, और फ्यूचर की बात करोगे तो विल हैव का यूज करोगे। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, क्या रोहन जा चुका है? चुका है, चुकी है, गया है, गई है, ली है, दी है। ये कौन सा सेंटेंस होता है? ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैव हैव लगाए जाते हैं ना, तो आप क्या लगाओगे? रोहन, रोहन हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए क्या लगता है? हैज का यूज होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के बाद आपका जो भी सब्जेक्ट बच जाता है सभी के साथ आपको क्या यूज करना है? हैव का यूज करना है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर, रोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए हैज का यूज किए। देन रोहन का जिक्र करेंगे, हमारा सब्जेक्ट है, तो बोलेंगे हैज रोहन जाना यानी कि गो, गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? गॉन। हमेशा परफेक्ट टेंस में क्या यूज होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। आप ये याद रखिएगा, चाहे आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो, पास्ट की बात कर रहे हो या फ्यूचर की बात कर रहे हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा। क्या रोहन जा चुका है? हैज रोहन गॉन? क्या मैं पढ़ चुका हूँ? हैव आई स्टडीड? हैव आई स्टडीड? क्या मैं पढ़ चुका हूँ? क्या रिया खा चुकी है? हैज रिया ईटन? क्या मम्मी जा चुकी है? हैज मॉम गॉन? हैज मॉम गॉन या फिर हैज मम्मी गॉन? इस तरह से आप सेंटेंस बनाओगे। नेक्स्ट, क्या तुम पढ़ाई कर चुके थे? पास्ट में, जब मैं आपके घर आई थी क्या आप पढ़ाई कर चुके थे? ऐसे दो सेंटेंसेस। पास्ट परफेक्ट में जनरली दो सेंटेंसेस आते हैं, यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक सेंटेंस का यूज करते हैं। जैसे जब मैं उसके घर पहुंची, when I reached home, तो वह पढ़ाई कर चुकी थी। She had studied, वह पढ़ाई कर चुकी थी। तो इस तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं। इसके सेंटेंसेस, क्या तुम पढ़ाई कर चुके थे? पास्ट में क्या तुम पढ़ाई कर चुके थे? पास्ट के लिए आपको हैड का यूज करना है। तो हमारा सेंटेंस क्या बना? हैड यू स्टडीड? क्या तुम पढ़ाई कर चुके थे? हैड यू स्टडीड। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है, क्या वह मैच जीत चुका होगा? क्या वह मैच जीत चुका होगा? आने वाले समय में, फ्यूचर में क्या वह मैच जीत चुका होगा? तो फ्यूचर के लिए आपको विल हैव का यूज करना है। तो विल आपका स्टार्टिंग होगा, देन सब्जेक्ट, देन आप हैड का यूज कीजिएगा। सब्जेक्ट आपका वह है, वह के लिए ही के बाद आपको हैव का यूज करना है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, विल ही हैव, जीतना यानी कि विन, विन का थर्ड फॉर्म वॉन द मैच। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया?
विल ही हैव वॉन द मैच, क्या वह मैच जीत चुका होगा, विल ही हैव वॉन द मैच। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है क्या वह टीवी देख चुका होगा, क्या वह टीवी देख चुका होगा आने वाले समय में। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। चलिए, परफेक्ट टेंस में भी कैसे सवाल पूछे जाते हैं समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा कैन, कुड और विल बी एबल टू। आप ये याद रखिएगा, कैन का यूज आप प्रेजेंट के लिए करोगे, कुड का यूज आप पास्ट के लिए करोगे, विल बी एबल टू का यूज आप फ्यूचर के लिए करोगे, ठीक है। प्रेजेंट के लिए आप कैन का यूज करोगे, ये प्रेजेंट के लिए यूज होता है। और पास्ट के लिए आप कुड का यूज करोगे, ये पास्ट के लिए यूज होता है। और इसके लिए आप फ्यूचर का इसमें आप फ्यूचर का यूज करोगे, ठीक है। कैन हमारा प्रेजेंट एबिलिटी शो करता है, कुड हमारा पास्ट एबिलिटी शो करता है, और विल बी एबल टू हमारा फ्यूचर की एबिलिटी को शो करता है, ठीक है। जैसे कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, क्या वो जा सकता है। कैन में हमेशा जब आप प्रेजेंट की एबिलिटी बताओगे, वो कर सकता है, वो जा सकता है, वो खा सकता है, वो लिख सकता है, वो दौड़ सकता है, वो गाना गा सकता है, यानी कि उसकी एबिलिटी है प्रेजेंट में। प्रेजेंट में अगर उसकी एबिलिटी है तो वहां आप कैन का यूज कर दोगे। लेकिन वही एबिलिटी अगर आप पास्ट की दिखाओगे कि वो खा सकता था, वो जा सकता था, वो गाना गा सकता था, वो उसकी मदद कर सकता था, वो उससे उससे बात कर सकता था, मतलब पास्ट की एबिलिटी थी उसकी, तो वहां पे कुड का यूज कीजिएगा। लेकिन अगर आप फ्यूचर की एबिलिटी बताओगे कि मैं ये कर पाऊंगा, मैं वहां जा पाऊंगा, मैं उसकी मदद कर पाऊंगा, मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा, मैं प्रैक्टिस कर पाऊंगा, यानी कि पाऊंगा या सकूंगा, ऐसे वाले सेंटेंस फ्यूचर के होते हैं, यानी कि फ्यूचर की आप एबिलिटी बताओगे तो विल बी एबल टू का यूज करेंगे, करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप सकता है, यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो, सकता है, यानी कि आप प्रेजेंट की एबिलिटी बता रहे हो। प्रेजेंट की एबिलिटी बताने के लिए आपको कैन का यूज करना है। तो हम बोलेंगे क्या वो वहां जा सकता है, तो बोलेंगे कैन, और वो यानी कि ही, कैन ही गो देयर, कैन ही गो देयर, क्या वो वहां जा सकता है, कैन ही गो देयर। इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। लास्ट में हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। बहुत सारे सेंटेंसेस को बोल बोल कर हम प्रैक्टिस भी करेंगे, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं क्या आप वहां जा सकते हैं, कैन यू गो देयर, क्या आप यहाँ आ सकते हैं, कैन यू कम हियर, क्या आप बोल सकते हैं, कैन यू स्पीक, क्या आप गाना गा सकते हैं, कैन यू सिंग अ सॉन्ग, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कैन यू हेल्प मी। इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हो कैन का यूज करके, ठीक है। अब कुड की पास्ट एबिलिटी हम शो करते हैं, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते थे पास्ट में, पास्ट की एबिलिटी बता रहे, ठीक है। तो पास्ट में क्या तुम इंग्लिश बोल सकते थे, तो पास्ट के लिए आपको क्या यूज करना है, सिंपली आपको कुड का यूज करना है। तुम यानी कि यू, कुड यू, बोलना यानी कि स्पीक, हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में से यूज होगा। और क्या बोल सकते थे, इंग्लिश, तो इंग्लिश हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, कुड यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते थे, कुड यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम दौड़ सकते थे, कुड यू रन, क्या तुम गाना गा सकते थे, कुड यू सिंग अ सॉन्ग, क्या तुम बोल सकते थे, कुड यू स्पीक, क्या तुम मेरी मदद कर सकते थे, कुड यू हेल्प मी। इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हो पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अब फ्यूचर की एबिलिटी बताते हैं। फ्यूचर की एबिलिटी कैसे बताएंगे, क्या वो पढ़ाई कर पाएगा, फ्यूचर की एबिलिटी की बात कर रहे हो, ठीक है। क्या वो पढ़ाई कर पाएगा या फिर क्या वो पढ़ाई कर सकेगा, ऐसे वाले सेंटेंस। तो पाएगा सकेगा के लिए विल बी एबल टू का यूज करना है। तो इसका यूज हम कैसे करेंगे किसी भी सेंटेंस में, हम बोलेंगे विल का यूज आप स्टार्टिंग में करोगे, देन आपको इसमें सब्जेक्ट का यूज करना है, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए थोड़े से ध्यान दीजिए, विल बी एबल टू एक साथ तो रहता है, लेकिन जब इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो ये अलग अलग हो जाएगा। विल आपको स्टार्टिंग में यूज करना है, देन वह के लिए आपको ही का यूज करना है, उसके बाद आप बी एबल टू का यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद पढ़ाई कर सकता है यानी कि स्टडी। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, विल ही बी एबल टू स्टडी, क्या वह पढ़ाई कर पाएगा, विल ही बी एबल टू स्टडी। इसी तरह से आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की एबिलिटी बता सकते हो, क्या वह इंग्लिश बोल पाएगा, विल ही बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, क्या वह दौड़ पाएगा, विल ही बी एबल टू रन। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की एबिलिटी बता सकते हो। नेक्स्ट, क्या वो यहाँ आ सकता है, ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, किसकी एबिलिटी आप बता रहे हो। इसके सेंटेंसेस को फ्रेम करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। तो कैन, कुड एंड विल बी एबल टू भी हो गए क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब हमारे नेक्स्ट शुड, मस्ट, ought टू बहुत इंपॉर्टेंट है। शुड का मतलब ये होता है चाहिए, मस्ट का मतलब ये होता है चाहिए, ought टू का मतलब ये होता है चाहिए। लेकिन डिफरेंस देखिए, शुड का यूज आप सबके साथ कर सकते हो, मस्ट का यूज जब आपके सेंटेंस में अवश्य, पक्का, जरूर आएगा तो वहां मस्ट का यूज कीजिएगा। ought टू का यूज आप करोगे जब आप मोरल ऑब्लिगेशन की बात करोगे, तो वहां पर ought टू का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, क्या हमें वहां जाना चाहिए,
या आप नॉर्मल सेंटेंस बोल रहे हैं, या मोरल ऑब्लिगेशन की बात नहीं हो रही, यहाँ पर आप एडवाइस मांग रहे हो, क्या हमें वहां जाना चाहिए, तो हम क्या यूज करेंगे, एडवाइस लेने के लिए हम शुड का यूज करेंगे। हम बोलेंगे शुड और हमें यानी कि वे, शुड वे गो देयर, शुड वे गो देयर, क्या हमें वहां जाना चाहिए, शुड वे गो देयर। या फिर क्या हमें बोलना चाहिए, शुड वे स्पीक, क्या हमें इंग्लिश बोलना चाहिए, शुड वे स्पीक इंग्लिश, क्या उसे इंग्लिश बोलना चाहिए, शुड ही स्पीक इंग्लिश। तो इस तरह से आप शुड का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है, क्या मुझे जरूर काम करना चाहिए, क्या मुझे जरूर यह काम करना चाहिए। तो आपके सेंटेंस में क्या आ रहा है, आपके सेंटेंस में जरूर की आप बात करो ना, तो जरूर की आप बात करोगे तो वहां पे आपको क्या यूज करना है, मस्ट का यूज करना है, क्योंकि हम जरूर की बात कर रहे हो। तो हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा, मस्ट आई डू दिस, मस्ट आई डू दिस, क्या मुझे जरूर यह करना चाहिए, मस्ट आई डू दिस। इस तरह आप सेंटेंस बना सकते हो। क्या मुझे पक्का वहां जाना चाहिए, मस्ट आई गो देयर। इस तरह से आप सेंटेंसेस को बना सकते हो मस्ट का यूज करके, जब आप जरूर अवश्य सेंटेंसेस यूज करोगे तब। नेक्स्ट है, बात करते हैं मोरल ऑब्लिगेशन की। क्या मुझे ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए, क्या मुझे ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए, तो ये तो मोरल ऑब्लिगेशन है ना। तो मोरल ऑब्लिगेशन के लिए आपको ought to का यूज करना है। तो हम कैसे बनाएंगे, पहले ought का यूज करेंगे, ought मुझे यानी कि आई के बाद आपको टू का यूज करना है, पालन करना यानी कि फॉलो करना, ठीक है। तो बोलेंगे ought I to follow the traffic rules, ought I to follow the traffic rules, क्या मुझे ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए, क्या मुझे मंदिर जाना चाहिए, ought I to go to temple। इस तरह से आप मोरल ऑब्लिगेशन के लिए ought to का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या मुझे उनकी बात माननी चाहिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आपको पहचाना है इसमें ought to का यूज करें या should का यूज करें या must का यूज करें, ठीक है। और गाइस लास्ट में हम इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं बहुत सारे सेंटेंसेस को लेकर। नेक्स्ट, शुड मस्ट और ought to भी हो गए क्लियर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे has, have to, had to, will have to, ये यूज होता है जनरली जब किसी से कंपल्सन से कोई काम करता है ना, मजबूरी में कोई काम करते हैं। प्रेजेंट के लिए हैज हैव का यूज करेंगे टू के साथ, पास्ट में अगर मजबूरी में कोई काम करेंगे तो हैड टू का यूज करेंगे, और फ्यूचर में कोई मजबूरी से काम करेंगे तो विल हैव टू का यूज करेंगे। यानी कि मजबूरी हुआ तो टू लगा देंगे सब में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, क्या उसे बोलना पड़ता है, अब मजबूरी में उसे बोलना पड़ता है, ठीक है। मजबूरी में क्या उसे बोलना पड़ता है मजबूरी में, तो हम बोलेंगे यहाँ पर पड़ता है, यानी कि प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट में हैज या हैव का यूज किया जाता है। तो क्या उसे की बात करें ना, उसे किसी बॉय की बात कर रहे हैं तो हैज का यूज करेंगे। तो हम बोलेंगे हैज ही, उसके बाद टू का यूज करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट बीच में रहेगा, देन आप टू का यूज करोगे। और उसे बोलना पड़ता है, बोलना यानी कि स्पीक। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, हैज इट टू स्पीक, क्या उसे बोलना पड़ता है, हैज इट टू स्पीक, क्या उसे बोलना पड़ता है, हैज इट टू स्पीक, क्या हमें बोलना पड़ता है, हैज वी टू स्पीक, क्या उसे देखना पड़ता है, हैज ही टू वॉच। पास्ट के लिए क्या उसे जाना पड़ता था, क्या उसे जाना पड़ता था पास्ट में, तो पास्ट के लिए आपको हैड का यूज करना है। हम बोलेंगे हैड, देन सब्जेक्ट ही, उसके बाद टू का यूज करेंगे, जाना यानी कि वो। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, हैड ही टू गो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस, क्या आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा, पड़ेगा यानी कि फ्यूचर की आप बात करो ना, फ्यूचर में कंपल्सन है कि आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा, तो क्या यूज करेंगे हम, विल का यूज करेंगे। हम बोलेंगे विल, और आपको बोल रहे यानी कि यू का यूज करेंगे, यू हैव टू इंग्लिश बोलना यानी कि स्पीक इंग्लिश का यूज करेंगे, स्पीक इंग्लिश। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, विल यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, विल यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा, क्या हमें वहां जाना पड़ेगा, विल वी हैव टू गो देयर, क्या हमें उसकी मदद करनी पड़ेगी, विल वी हैव टू हेल्प हिम, क्या हमें उसकी मदद करनी पड़ेगी। ऐसे आप सेंटेंसेस को बना सकते हो, ठीक है। फ्यूचर में एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, क्या आपको प्रैक्टिस करना पड़ा, क्या आपको प्रैक्टिस करना पड़ा, अब इसमें हैव टू का यूज करेंगे या हैड टू का यूज करेंगे या विल हैव टू का यूज करेंगे, ये आपको पहचानना और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो यही थे आज के सारे हमारे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन। चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं सेंटेंसेस बोलते जा रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए और मेरे साथ भी बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। क्या आप सुनते हैं, डू यू लिसन, क्या आप बोलते हैं, डू यू स्पीक, क्या आप यहाँ आते हैं, डू यू कम हियर, क्या आप वहाँ जा सकते हैं, कैन यू गो देयर, क्या आप वहाँ जाते हैं, डू यू गो देयर, क्या आप वहाँ जा रहे हो, आर यू गोइंग देयर, क्या आप बोल सकते हो, कैन यू स्पीक, क्या आप बोल रहे हो, आर यू स्पीकिंग, क्या आप वहाँ जा रहे हो, आर यू गोइंग देयर, क्या आप खाना खा चुके हो, हैव यू ईटन फूड,
क्या आप सो रहे हो? आर यू स्लीपिंग? क्या आप सो रहे थे? वर यू स्लीपिंग? क्या आपने सुना? डू यू लिसन? क्या आप सुन सकते हो? कैन यू लिसन? क्या आप बोल रहे हो? आर यू स्पीकिंग? क्या आप बोल सकते हो? कैन यू स्पीक? क्या आप तैयार हो? आर यू रेडी? क्या आप बोलने के लिए तैयार हो? आर यू रेडी टू स्पीक? क्या आप लिखने के लिए तैयार हो? आर यू रेडी टू राइट? क्या आप पढ़ाने के लिए तैयार हो? आर यू रेडी टू टीच? क्या आप इंग्लिश सीख सकते हैं? कैन यू लर्न इंग्लिश? क्या आप सुनते हो जो मैंने कहा? डू यू लिसन व्हाट आई सेड? डू यू लिसन व्हाट आई सेड? क्या आप सुनते हो जो मैंने कहा? क्या रिया बोल रही है? इज रिया स्पीकिंग? तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस, पहले हिंदी वाले सेंटेंसेस एक कॉपी में लिख लो, देन आप उसे बोल बोल कर प्रैक्टिस करो। रूल बस यही है, आपको यही सारे रूल को फॉलो करते हुए अपने सेंटेंसेस को बनाने हैं। आप एक काम कर सकते हो, पहले हिंदी वाले सेंटेंसेस लिख सकते हो, उसे 5 या 6 बार आप पढ़ लो, देन आप उसे बोल बोल कर प्रैक्टिस करो। देखिए आप यस नो टाइम वाले क्वेश्चन पूछना अभी के अभी स्टार्ट कर दोगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर 75 डेज की, ये हमारी 75 डेज की इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स थे, जो हम लोगों ने डे 1 से डे 16 तक बहुत सारे टॉपिक को हम लोगों ने अलग अलग टॉपिक को कवर किया है। और आज हमारा डे 17, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो हम लोगों ने सीखा। आई होप आपको मजा आया होगा और इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा और आज के आज आप सवाल पूछना शुरू कर दोगे। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और जो जो मैंने आपको होमवर्क दिया उसे जरूर सॉल्व कीजिएगा। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे, क्योंकि आप लोगों की लाइक से हमें पता चलती है कि आपको वीडियोस कैसी लगी है, और इसे फटाफट शेयर भी कर दे ताकि सभी लोग इंग्लिश बोल पाए।